नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जहां पर आपको पूरे के पूरे 175 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग साथ दीजिएगा। 175 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करवाने वाले हैं। हिंदी का फुल ये मैराथन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के साथ एक छोटी सी जानकारी भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी पर हमसे आकर के जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस वहाँ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपके जो भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, या यूपी में और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी आपको लगातार करवाई जा रही है यूपी पीसीएस लेवल तक। तो सभी लोग अनअकैडमी पर आकर जुड़ सकते हैं। मृत्युंजय सवाल नाम से मेरी आईडी है, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। प्लस पर जुड़ने के लिए आप लोग MJ लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आग का तत्सम क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तत्सम सब सभी को पता है ना भाई। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में बेसिकली जो भी संस्कृत से सीधे उठा लिए जाते हैं शब्द, वही आपके तत्सम होते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर पहले का आना शुरू हो गया है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम आप सभी को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी को अर्ध तत्सम पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अर्ध तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है भाई? तत्सम और तद्भव के बीच वाले शब्दों का एक और प्रकार है जिसे हम लोग अर्ध तत्सम बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अग्नि है, ये आपका अर्ध तत्सम के अंदर भी आता है। तो कारज हो गया, अग्नि हो गया, बट यहाँ पर अगिन जो लिखा गया है, अगिन, ये चीज़ याद रखिएगा। जो अगिन है ये आपका अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, देखो अग्नि आपका तत्सम होता है, उसका अर्ध तत्सम आपका अगिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया पियासा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पियासा का तत्सम रूप बताइए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा पियासा? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 3 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आई नो कि आज हो सकता है कम लोग जुड़ें क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मैंने सोचा कि एक टेस्ट तो आप सभी का स्पेशल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बट लॉकडाउन भी चल रहा है तो मे बी आप लोग थोड़े बहुत फ्री हो सकते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देते हुए चलेंगे। भाई पियासा, पियासा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो तद्भव होता है वो आपका पिपासा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यासा की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग प्यासा के बारे में पूछ रहे होंगे, तो ये जो प्यासा है ये क्या है? ये तत्सम है कि तद्भव है? तो प्यासा एक विशेषण शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जितने भी मैं करवाऊंगा ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 4 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सर, आँख। भैया यहाँ पर एक शब्द जो है तत्सम नहीं है। आँख जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अक्षी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका तत्सम क्या होता है? अक्षी होगा। जिसके अलावा भवन, आयुध, प्राध्यापक ये आपके तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए कौन सा है? निम्नलिखित में से आप सभी को देशज शब्द छांटना है। तत्सम और तद्भव के अलावा एक देशज शब्द भी होता है, विदेशज भी होता है, बट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। देशज शब्द यहाँ पर जो है तेंदुआ हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ आपका एक देशज शब्द है, जबकि अग्नि तत्सम शब्द है। मयूर जो है आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मोर होता है। सूरज जो है आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम सूर्य होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता वे क्या कहलाते हैं? भैया जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ही ना हो वो क्या कहलाएंगे? शंकर शब्द तो सबको पता है कि उनकी व्युत्पत्ति क्या होती है, 2 शब्दों से मिलकर होती है। अनुकरणात्मक शब्द, प्राकृत शब्द, इन सब की व्युत्पत्ति का पता होता है, लेकिन देशज शब्द जो होता है ये ऐसे ही बोली में आ जाते हैं, उनकी व्युत्पत्ति का जो है स्रोत नहीं ज्ञात हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? येस और नो? इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत सारी मेहनत मैं आपके लिए 6-6, 7-7 महीने से आपके लगातार तैयारी करवा रहा हूँ। अभी कुछ लोग अभी नया नया स्टार्ट करके आप लोग को अपनी तरफ खींच ले जा रहे हैं, मतलब हम लोग की पूरी मेहनत जो है बेकार जा रही है, ये बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 7 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 7 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 7 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 7 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंख। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पंख जो है आपका एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम पक्ष होता है। 1 मिनट रुक जाइए सर।
ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द को चुनना है। आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द चुनना है। चलिए, एक मिनट रुक जाइए। माफ़ कीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है, कोई नंबर पा जाता है गलती से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई 8 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 की अगर हम बात करते हैं तो 8 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोधूम। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9, नीचे दिए गए शब्दों में से आप सभी को तद्भव शब्द को चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 9 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर संयम आपका एक तत्सम है, जन्म भी आपका एक तत्सम है, और यहाँ पर लवड़ की बात करते हैं तो ये भी तत्सम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए फटाफट तत्सम शब्द का चयन करिए और बताइए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है, जवाब देखिए 10 का आना शुरू हो गया है। तो 10 की अगर हम बात करते हैं तो 10 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपशब्द। अपशब्द की बात करते हैं तो ये आपका एक तत्सम शब्द है। पानी का तत्सम पानीय होता है। तागा का तो जो तागा है, इसके अलावा जो आपका सरग है, सरग जो है ये सरग यानी कि स्वर्ग का तद्भव है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सरग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है स्वर्ग का जो है तद्भव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे के दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आप सभी लोगों को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 11 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखा जाए गुलाब, गुलाब एक तद्भव शब्द है, सभी को पता है। गुलाब तद्भव भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। गुलाब की अगर हम बात करते हैं, गुलाब जो है आपका तद्भव भी नहीं है, गुलाब आपका एक फारसी शब्द है। घर की बात करते हैं तो घर आपका एक तद्भव शब्द है। बादल जो है आपका एक तद्भव शब्द है, घर का तत्सम गृह होता है, बादल का तत्सम वारिंद होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को जो है तद्भव शब्द का चयन करना है। इसका जो तद्भव है आपका क्या हो जाएगा? जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुँह। मुँह जो है आपका एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद है, मुँह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? मुख होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कह रहा है कि तत्सम शब्द का, देखिए यहाँ पर आपको बेसिकली जितने भी आप नीचे दिए गए आप सभी को इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी लोग तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए, जवाब देते हुए चलेंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर कुपात्र, कुपात्र जो दिया गया है ये आपका बेसिकली एक तत्सम शब्द है, जबकि किसान, कोहा, काहिल ये जो है आपके तद्भव शब्द होते हैं। किसान का कृषक होता है, कोशा पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का रेशम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बहाव, कौवा, नाखून और सुमन में आपका बताइए सर कौन सा तत्सम शब्द है? आपको यहाँ पर तत्सम शब्द छांटना है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 14 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुमन। बिल्कुल सही बात सर, जो यहाँ पर सुमन है वो आपका क्या है? एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कौवा जो है कौवा का तत्सम काक होता है, सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, निकास, निर्जीव, नेह और नौकर, इसमें आप सभी को तत्सम शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर तत्सम शब्द की बात करते हैं तो काफ़ी सही जवाब आ रहा है निर्जीव। निर्जीव जो है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द है। नेह जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्नेह होता है। निकास की बात करते हैं तो पुल्लिंग शब्द है। नौकर की बात करते हैं तो फारसी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुलाब, गेंदा, पुष्प और फूल में कौन सा आपका तत्सम हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 16 का भी जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो पुष्प जो है आपका एक तत्सम शब्द है।
जो कि फूल का तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अश्रु, पगड़ी, रेडियो और कान। अश्रु है, पगड़ी है, रेडियो है और कान है। आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 में सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अश्रु, बिल्कुल सही बात है सर। अश्रु जो है आपका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आंसू होता है। कान एक तद्भव शब्द है, कर्ण होता है। आप रेडियो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सभी को पता ही है। पगड़ी जो है आपका एक देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आम, ओज, कपूर और हंसी में आपको बताना है कौन सा जो है आपका तत्सम शब्द है। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया आम सभी को पता है, आम की बात करते हैं तो ये तद्भव इसका तत्सम आम्र होता है। लेकिन ओज की बात करते हैं तो ओज आपका एक जो है तत्सम शब्द है, जबकि कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 कह रहा है कि अचरज, इज्जत, आम और आश्चर्य में कौन सा आपका तत्सम शब्द है। सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 19 है, 19 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 19 की जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा 19 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आश्चर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आश्चर्य, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 19 का जो है आपका आश्चर्य हो जाएगा। ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपका अचरज होता है। इज्जत की बात करते हैं तो इज्जत अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब प्रतिष्ठा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, शींग, विवाह, डंडा और छेद में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो विवाह, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। विवाह जो है आपका एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ब्याह इसका जो है तत्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खजूर, आसरा, गली और करुड़ में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। अब देखो इन चारों ऑप्शनों में एक तत्सम है, तो जो तीनों आपके तद्भव दिए गए हैं या देशज विदेशज दिए गए हैं उनको भी याद करते हुए, कंठस्थ करते हुए चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर करुड़, बिल्कुल सही बात है। करुड़ जो है आपका एक तत्सम शब्द है। खजूर अरबी भाषा का शब्द है। आसरा जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आश्रय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ दिया गया, कुछ, निर्मम, नहर और खेत में आप सभी को बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द छांटना बहुत ही आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 22 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। निर्मम जो है आपका यहाँ पर एक तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि खेत और नहर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, खेत का क्षेत्र होता है। नहर का मतलब होता है जातिगृह है। ठीक है, ज्ञातिगृह बोलते हैं, ज्ञातिगृह है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पलंग, भात, चोच और भगवान में आप सभी को बताना है कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 है, सभी लोग 23 का जवाब देते हुए चलेंगे। 23 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भगवान, भगवान जो है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द है जिसका इसके अलावा पलंग की बात करते हैं तो पलंग, भात, चोच तद्भव शब्द है। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है और भात भक्त का होता है और यहाँ पर जो चोंच दिया गया है ये चंजू का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24, निम्नलिखित में से तद्भव, अब देखिए यहाँ पर जितने प्रश्न नीचे दिए गए हैं सभी में आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो 24 में आप सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सत्य, षष्ठ, अंग और 20 में आप सभी का तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जवाब देखिए धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो भैया जो 20 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20 जो है, 20 का तत्सम आप सभी को पता है विसंति होता है, जबकि सत्य जो है आपका, षष्ठ जो है, अंग जो है ये आपके तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 25 कह रहा है आप इन चारों ऑप्शनों में तद्भव शब्द का चयन करना है। शिल्प, आयु, पर्याप्त और पीढ़। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 25 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। तो 25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीड़ जो है आपका एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जबकि यहाँ पर शिल्प, आयु, पर्याप्त तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गलीचा, आंसू, कंपनी और सरिता, इसमें आप सभी को बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी को तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए भाई 26 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 26 में देखा जाए तो आंसू जो है तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव अश्रु होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है।
तद्भव शब्द का चयन करना था यहाँ पर। गलीचा फारसी भाषा का शब्द है, कंपनी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सरता आपका तद्भव एक नाम है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पंख, वत्स, सर्व और प्रमोद में आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। पंख है, वत्स है, सर्व है और प्रमोद है, आप सभी को बताना है यहाँ पर जो है तद्भव शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, तो यहाँ पर जो पंख है, पंख की अगर हम बात करते हैं तो पंख जो है आपका एक यहाँ पर बेसिकली तद्भव पूछा गया है ना, पंख। जी हाँ, पंख एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आपका पक्ष होता है। सर्व, वत्स, प्रमोद, प्रमोद की बात करते हैं तत्सम शब्द है। वत्स, सर्व ये भी आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया गांव, गृहस्थ, गौरव और गोधन, गोधन में आप सभी को तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। गांव है तो गांव की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है सर, जो गांव होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम क्या होता है, ग्राम होता है। गौरव की बात करते हैं, गृहस्थ की बात करते हैं, गोधन की बात करते हैं, तो ये आपके तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पुलिस किस वर्ग का शब्द है। पुलिस जो है किस वर्ग का शब्द है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पुलिस के बारे में बताइए कैसा शब्द है। तो पुलिस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पुलिस जो है आपका एक प्रकार का विदेशी शब्द है, क्योंकि वो आपका ना तो तत्सम है, ना तो हिंदी है, ना तो तद्भव है, तो यहाँ पर विदेशी के अंतर्गत आ जाएगा। विदेशी भाषा मतलब जो है बेसिकली अपने यहाँ देश की नहीं हो, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है पुलिस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लक्ष्य का तद्भव बताइए क्या हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव क्या हो जाएगा। लक्ष्य आपका एक तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, और इसका जो तद्भव होता है क्या होता है, लाख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है लाख, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो कह रहा है घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जो घोटक है इसका तद्भव रूप बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। भाई घोटक का जो तद्भव रूप होता है वो आपका घोड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है घोड़ा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है। अग्नि जो है किस वर्ग का शब्द है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। वीडियो को शेयर करते हुए चलो, पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अग्नि जो है तत्सम शब्द होता है, ठीक है, तत्सम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अग्नि का तद्भव बेसिकली क्या होता है, आग होता है, सभी को पता है, या अर्ध तत्सम जो होता है वो अगिन होता है। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 कह रहा है कंदुक कैसा शब्द है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जो कंदुक है वो आपका किस प्रकार का शब्द है। चलिए भाई 33 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं कंदुक के बारे में, तो कंदुक जो है आपका एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका तद्भव गेंद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, गौरव का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 34 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। गौरव शब्द का जो तत्सम रूप है वो आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं गौरव के बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। तो 34 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गवाक्ष। ठीक है, गौरव शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो आपका गवाक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नींबू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। नींबू जो है इस नींबू जो है इसका तत्सम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। नींबू, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो नींबू की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो तत्सम शब्द होता है वो आपका निम्बुक होता है। क्या होता है भैया, निम्बुक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि नीम यहाँ पर दिया गया, नीम कई बार आपसे पूछा जाता है, तो नीम का जो तत्सम होता है वो निम्ब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 कह रहा है कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए 36 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कंधा का जो तत्सम है वो आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 36 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 36 की अगर हम बात करते हैं तो वही कंधा का जो तत्सम होता है, कंधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्कंद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है कि केला का तत्सम रूप बताइए क्या हो जाएगा। केला का तत्सम रूप बताना आप सभी को क्या हो जाएगा।
चलिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केला का तत्सम हमेशा याद रखिएगा कदली होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कदली जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका देशज शब्द है। सभी को यहाँ पर देशज शब्द छांटना है 38 नंबर क्वेश्चन में। चलिए भाई, देशज शब्द की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर गोड़, गोड़ जो है बेसिकली पैर को बोलते हैं गोड़। तो गोड़ जो है आपका एक देशज शब्द है। जबकि काठ, ऊठ और उल्लू तद्भव शब्द है। काठ का तत्सम आपका काष्ठ होता है, ऊठ का उष्ट्र होता है, उल्लू का उलूक होता है तत्सम। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि साड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। साड़ी का जो तत्सम है वो आपका क्या हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साड़ी का जो तत्सम है आपका शाटिका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है, ए है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी मैं यहाँ पर तत्सम तद्भव करवा के जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, करके चली जाइएगा बस। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देते हुए चलेंगे। चिड़िया शब्द है, चिड़िया कैसा शब्द है। देशज शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम है, कैसा शब्द है। तो याद रखिए दोस्तों, चिड़िया जो है देशज के अंतर्गत आता है। ठीक है, देशज के अंतर्गत आता है। किसकी, क्योंकि इसकी उद्भव का पता नहीं चल पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईना शब्द कैसा शब्द है। फारसी है, तुर्की है, अरबी है या हिंदी है। आईना शब्द जो है कैसा शब्द है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आईना के बारे में, तो आईना जो है आपका एक फारसी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईना को हिंदी में दर्पण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर शब्द कैसा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहादुर जो है कैसा शब्द है। तो बहादुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बहादुर एक विदेशज शब्द वैसे है, बट विदेशज में देखा जाए तो तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है टोबैको। टोबैको कैसा शब्द है। आपसे को पता है कि टोबैको मतलब होता है तंबाकू। तो टोबैको जो है कैसा शब्द है। अंग्रेजी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, जर्मन है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, जो टोबैको है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए विकल्पों में से प्रत्येक वर्ग में तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। चांद, चंद्र, चंद्रमा और चंद, यहाँ पर आप सभी को बताना है कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। देखिए, चांद जो है तद्भव शब्द होता है, लेकिन चंद्रमा जो है आपका इसका तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या आ रहा है कि छेद, विवाह, डंडा और सींग। छेद है, विवाह है, डंडा है और सींग है। आप सभी को यहाँ पर बताना है सर कौन सा जो है तत्सम शब्द है। अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन अभी पहले मिल चुका है सब ऐसा ऑप्शन आपको। तो आप लोग आई होप इसका जवाब सही देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है विवाह। विवाह मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आपका एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव आपका व्याह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या रहा है, हंसी, कपूर, ओज और आम। बताइए सर यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पहले भी कहीं ना कहीं मिला ही होगा। तो 46 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। ओज, ओज की बात करते दोस्तों, तो ओज जो है आपका एक पुल्लिंग तत्सम शब्द होता है। इसका विशेषण आपका ओजस्वी होता है। जबकि हंसी, कपूर और आम ये आपके तत्सम नहीं तद्भव शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि खेत, नहर, निर्मम और कुछ में आप सभी को बताना है कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 47 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर 47 का आना शुरू हो गया है। तो भैया 47 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्मम। बिल्कुल सही जवाब है सर। यहाँ पर जितने भी लोग निर्मम जवाब दे रहे हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था निर्मम जो है आपका एक तत्सम शब्द होता है। ठीक है, इसका तत्सम शब्द होता है, इसका मतलब होता है ममता रहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुमन, कौवा, नाखून और बहाव में आप सबको बताना है। सुमन है, कौवा है, बहाव है और नाखून है। यहाँ पर भी इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सुमन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। जो सुमन है वो आपका तत्सम शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची भी होता है। नाखून फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 49 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में तद्भव शब्द का चयन करना है। कान, परीक्षण, नासिका और कटक। कान है, परीक्षण है, नासिका है और आपका कटक है। जवाब देखिए यहाँ पर 49 का आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कान है, बिल्कुल सही बात है सर। जो कान है वो आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्ण होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पीड़ा, केरा, पर्याप्त और शिल्प, इन चारों ऑप्शनों में आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। पीड़ा है, केरा है, पर्याप्त है और शिल्प है। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा सर? केरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, जो केरा है वो आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पक्षी है, नृत्य है, अंधेरा है और पश्य है। फटाफट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 51 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द आप सभी को छांटना है। फटाफट यहाँ पर जवाब देखिए, यहाँ पर सभी का सही करेक्ट आंसर आ रहा है अंधेरा। अंधेरा जो है दोस्तों आपका बेसिकली क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अंधकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बालिका, बेत, आज्ञा और सिद्धि में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? बालिका, बेत, आज्ञा और सिद्धि में आप सभी को बताना है इसका जो तद्भव है आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेत जो है दोस्तों, बेत की अगर हम बात करते हैं तो बेत जो है आपका एक तद्भव शब्द है, और बालिका, आज्ञा और सिद्धि और तत्सम ये आपके जो हैं तत्सम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि रक्षा, तमंचा, विरोध और शांति, इसमें आप सभी को तद्भव शब्द ढूंढना है। रक्षा है, विरोध है, तमंचा है और शांति है। तो यहाँ पर तमंचा तो तुर्की शब्द है, तो यहाँ पर तुर्की शब्द दिया गया। रक्षा की बात करते हैं, रक्षा, शांति, विरोध आपके तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 को ही डिफरेंट कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखो और सारे तो आपके तत्सम दिए गए हैं। तमंचा आपका वैसे तुर्की के अंतर्गत आता है, बट तद्भव छाटना था, बट इसको अलग कर दो क्योंकि यही आपका डिफरेंट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 54 है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। विभावरी की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में देखा जाए तो ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विभावरी का मतलब क्या होता है? इसका पर्यायवाची भी कई बार आपके पेपर में आ चुका है। तो इसका अर्थ होता है रात्रि। विभावरी का मतलब होता है तारों वाली रात, ये भी होता है रात्रि या तारों वाली रात। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मग, रास्ता, मार्ग और राह। तो यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 56 है, 55 छूट गया। तो बेसिकली यहाँ पर तद्भव तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए अभी जितने भी मिल रहे हैं मैं आपको बोलता चलूँगा किस में क्या चयन करना है। तो यहाँ पर आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मार्ग है, मार्ग की बात करते हैं तो मार्ग जो आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मार्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कह रहा है श्यामल, भगत, सुहाग और तुरंत। यहाँ पर भी आप सभी को बताना है तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है, श्यामल, भगत, सुहाग और तुरंत। चलिए भाई 57 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर श्यामल की बात करते हैं तो श्यामल जो है तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव श्यामला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चंचु, दूब, दस और दही। चंचु, दूब, दस और दही। तो आप सही को बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 58 है, सभी लोगों को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों 58 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका एक प्रकार से तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चोंच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, गहरा है, तीखा है, अटारी है और निकृष्ट है। आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा, तीखा, अटारी और निकृष्ट में तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए भाई क्वेश्चन में 59 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 59 की बात करते हैं तो निकृष्ट जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है गिरा हुआ व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भविष्य, शीशा, मानुष और जिन्स। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द जो आपका तत्सम शब्द है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो भविष्य है, भविष्य आपका एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानुष का तत्सम मनुष्य होता है, जबकि शीशा पुल्लिंग एक फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चौथा, बुढ़ापा और भाग्य और चांदी। इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखा जाए तो भाग्य, बिल्कुल सही बात है, भाग्य जो आपका एक तत्सम शब्द है, जबकि चौथा
का चतुर्थ होता है तत्सम। बूढ़ा में आप आपा जोड़ दो तो बुढ़ापा बन जाता है, एक भाववाचक संज्ञा है। और चांदी की बात करते हैं तो चांदी भी आपका एक देखा जाए तो एक धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बाँझ, खीर और पुण्य और सूत, इन चारों में आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। बाँझ, पुण्य, खीर और सूत में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 62 है, 62 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 62 की बात करते हैं तो पुण्य, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो पुण्य है वो आपका एक तत्सम शब्द है। बाँझ का तत्सम सबको पता है वंध्या होता है। खीर का तत्सम क्षीर होता है। और सूत का जो होता है सूत्र होता है तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है चिंता, मानिक, तांबा और नहर में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर तत्सम शब्द का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 63 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चिंता है, चिंता आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, जश्न है, कर्तव्य है, मीत है और जलज है। आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए फटाफट यहाँ पर सभी लोग तत्सम शब्द का चयन करिए और यहाँ पर बताइए तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 64 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 64 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 64 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो जलज दिया गया है ये आपका एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है, जिसका और योग रूढ़ के अंतर्गत भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन, खजूर, गली, आश्रा और करुड़, आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलिए। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया 65 का। तो अगर हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 65 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करुड़। करुड़ जो है आपका दोस्तों आपका एक प्रकार से तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेठ, जिठौत, जेठा और ज्येष्ठ, आप सभी को यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। बहुत ही आसान है इसको चूज करना। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो ज्येष्ठ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। जो ज्येष्ठ है वो आपका एक प्रकार से क्या है, तत्सम शब्द है। जितने जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि धरती, नारियल, गणना और कांच, इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। धरती है, नारियल है, गणना है और आपका यहाँ पर कांच दिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कांच जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर गणना जो है तत्सम शब्द होगा, ठीक है। गणना, जितने लोग गणना जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि धरती, नारियल, कांच ये तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपका 68 कह रहा है कि स्वप्न, निठुर, छाह और आस, आप सभी को बताना है यहाँ पर जो है तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 68 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 68 में तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करते हैं तो 68 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वप्न। स्वप्न जो है दोस्तों आपका एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो है सपना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या रहा है कि त्वरित, घाट, डाह और तेल, आप सभी को इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए फटाफट यहाँ पर बताइए सर, तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। जवाब देखिए 69 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 69 की अगर हम बात करते हैं तो 69 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 69 की अगर हम बात करते हैं तो 69 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा त्वरित। त्वरित जो है दोस्तों आपका एक तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका तुरंत होता है, ठीक है। तुरंत, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं तुरंत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चोंच, चरित्र, गेहूँ और उछाह, आप सभी को बताना है यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है। चोंच का तत्सम चंचु होता है, चरित्र, गेहूं और उत्साह में आपको बताना है। एक तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, 70 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है चरित्र, जो है आपका एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव चरित्र होता है। चरित्र नित्ता पे अरा नहीं लगता है। जबकि यहाँ पर गेहूँ का गोधूम होता है, उत्साह का उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अधिवेशन, पता, निपुण और फागुन, आप सभी को बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द जो है आपका
तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 71 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो 71 की बात करते हैं, तो 71 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा अधिवेशन। बिल्कुल सही बात सर, अधिवेशन जो आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंगन, निष्ठा, गहरा और चयन, आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। सभी लोग यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करते हुए चलेंगे। इसका जो तत्सम है आपका क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए जवाब देखिए 72 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया 72 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 72 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निष्ठा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग निष्ठा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। आशा, ईख, मारग और करेला। आशा, ईख, मारग और करेला, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना आप सभी को। तत्सम शब्द यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा सर? आशा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। आशा जो है आपका एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आस होता है। ईख का इक्ष होता है, मार्ग का मार्ग होता है। और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्षमा, काज, घोष और अभिलाख, यहाँ पर आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए आज की क्लास में आज सभी लोग रक्षाबंधन ही लगता है मना रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उनके साथ ही टेस्ट को कंप्लीट करेंगे हम लोग। 74 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो घोष की अगर हम बात करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है घोष, वो आपका क्या हो जाएगा सर? घोष आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अचरज, चिंता, अंगूठा और घर, आप सभी को बताना है यहाँ पर तत्सम शब्द आपका जो है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 75 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, 75 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चिंता जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो चिंता है दोस्तों वो आपका एक प्रकार से क्या है? तत्सम शब्द है। अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 कह रहा है दधि, पंख, पड़ोसी और मिट्टी। दधि है, पंख है, पड़ोसी है और मिट्टी है। आप सभी को बताना है यहाँ पर जो तत्सम शब्द है कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 76 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपको बहुत सारे यूट्यूबरों ने इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया ना कि मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से नोटिस निकाल करके ला करके आपको दे दिया है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाएगा। और इसी वजह से लोग जो है अपना मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई जो थोड़ी बंद कर दी हैं। क्योंकि अभी बीच बीच में कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिस आया है क्या? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ना पता नहीं कहाँ कहाँ से नोटिस लेकर के आ रहे हैं, कुछ भी आपको र्यूमर फैला रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप उनके चक्कर में पड़िए। तो क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 76, सभी लोग 76 का जवाब दीजिए। 76 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दधी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहु, डंडा और सूचिका और मीत। आप तो यहाँ पर बताना है बहु, डंडा, सूचिका और मीत में आपका तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका सूचिका है, सूचिका जो है आपका एक तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव आपका होता है सुई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आंसू, अंगूठी, अस्पताल और प्राचीन। आंसू है, अंगूठी है, प्राचीन है और अस्पताल है। आप सभी को यहाँ पर बताना है कि इसका जो तत्सम है वो आपका क्या हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में तत्सम शब्द का चयन करना। आंसू का तो अश्रु होता है, अंगूठी भी आपका एक तद्भव ही शब्द है। अंगूठी का तत्सम आपका अंगुष्ठिका होता है। अस्पताल तो आपका एक विदेशी शब्द हो गया। बचा क्या? प्राचीन। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन जो है आपका एक तत्सम शब्द है। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अधीन, थाली, साग और शहीद। अधीन है, थाली है, साग है और आपका शहीद है। आप सभी को बताना है यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अधीन, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो अधीन शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसका तद्भव क्या होता है सर? आधीन होता है। साग का तत्सम शाक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि घड़ा, पलड़ा, गाभिन और गमन।
घड़ा है, पलरा है, गाभिन है और आपका गमन है। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए यहाँ पर जो गमन दिया गया है, गमन आपका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपका गौना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छेद, डंडा, विवाह और सींग, आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 81 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 81 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, विवाह। विवाह आपका तत्सम शब्द है। कई क्वेश्चन में आपको ये मिल चुका है इसी वाले प्रैक्टिस सेट में। तो विवाह का तद्भव आपका क्या होता है, सभी को पता है सर, विवाह का जो तद्भव होता है ब्याह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या क्या, ब्याह देखिए इस तरह से लिखा जाता है, ब्याह मत कर दीजिएगा, ब्याह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है। आप सभी को यहाँ पर तत्सम का चयन करना है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 82 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल से इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वित्त। वित्त जो आपका एक तत्सम शब्द है। और इसके अलावा 83 की बात करते हैं तो क्षिति, रात और थान और विवाद में आप सभी को बताना है सर तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए 83 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 83 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विवाद। बिल्कुल सही बात है सर, विवाद जो है तत्सम शब्द है, जबकि रात का रात्रि होता है, थान का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। नेह है, इस सागर है, रुख है और धीरज है। आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। नेह का तो तत्सम आपका स्नेह होता है। इसके अलावा धीरज का तत्सम आप सभी को पता है धैर्य होता है। रुख का रुक्ष होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं सागर के बारे में, तो यहाँ पर बचा सागर। सागर जो आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गरम, कुर्ता, तद्भव, उद्भव और बांका, इन सभी ऑप्शन में आपको बताना है तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 85 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 85 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, लगता है लोग इंटरेस्टेड नहीं है तत्सम और तद्भव में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तत्सम तद्भव। चलिए 85 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो 85 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्भव। उद्भव जो है आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। बांका का तत्सम आपका वक्र होता है। ठीक है, गरम आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिविर, बनिज, दाह और झूठा, आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शनों में जो है तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए 86 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 86 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 86 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिविर हो जाएगा। शिविर आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, सागर किसने कह दिया विदेशी शब्द होता है सर, कोई यहाँ पर बोला सर सागर विदेशी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर सागर विदेशी शब्द होता तो जो सागर मंथन हुआ था उसका नाम कुछ और ही रखा जाता। सागर का जो हिंदी शब्द होता वो रखा जाता ना, कहाँ से ले आ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 87 का जवाब दीजिए सभी लोग। तांगा, सरग और प्रहर और ढोख में आप सभी को बताना है कौन सा जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना आप सभी को 87 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो प्रहर होता है इसका तद्भव आपका पहाड़ होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है सर तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर तत्सम शब्द बहुत आसान है, परीक्षा जो है यही शुद्ध रूप में लिखा गया है और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव अगर आपके पेपर में आता है तो आपको परख याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ही, हृदय, जिया और मन, आप सभी को बताना है यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। ही है, हृदय है, जिया है और आपका मन है। क्वेश्चन नंबर 89 है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, हृदय आपका जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव जो है आपका ये यहाँ पर बगल में ही दिया गया ही है, ये आपका इसका तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अचरज, मलिन, भगत और सुहाना, आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 90 में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 90 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मलिन हो जाएगा। मलिन आपका एक तत्सम शब्द है। अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है। भगत का तत्सम भक्त होता है। सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, महीना, मास, माह, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है।
चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में आपका जो तत्सम शब्द है कौन सा हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। 91 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मास है, मास आपका जो है एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। इसका तद्भव आपका माह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ससुर, राष्ट्र, मुँह और बहिन, आपको यहाँ पर बताना है जो आपका तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 92 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्र जो है आपका तत्सम शब्द होता है, और ससुर का तत्सम स्वासुर होता है, मुँह का तत्सम आपका मुख होता है, बहिन का तत्सम भागिनी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लड़ाई, कारज और कलश और कुआं, इन सभी में आपको बताना है तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। लड़ाई है, कलश है, कारज है और कुआं है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, तो 93 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कलश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, जो कलश है वो आपका एक तत्सम शब्द है। कारज का तत्सम कार्य होता है, कुआं का तत्सम कूप होता है, लड़ाई स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 94, ध्यान से देखिएगा। कर्म, नियति, तेजी और ब्यौरा, इन चारों ऑप्शनों में आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। कर्म है, तेजी है, नियति है और ब्यौरा है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 94 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 94 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नियति। नियति जो है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द है। कर्म का तत्सम कर्म होता है, तेजी फारसी भाषा का शब्द है, ब्यौरा आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आत्मा, घोड़ा, मसान और आँख, इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को बताना है कि इसका जो भैया करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है बेसिकली आपको यहाँ पर। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। 95 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो आत्मा, आत्मा जो है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। माह, सत, खेत और मन, इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, जो सत दिया गया, शत, यहाँ पर हलंत लगा दो एक। सत जो है तत्सम शब्द है, इसका तत्सम जो होता है, तद्भव जो होता है आपका शव होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि, माफ़ कीजिएगा, चोखा है, जवान है, ब्याह है और आपका मौन है, इन सभी ऑप्शनों में आप सभी को बताना है इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 97 है, 97 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 97 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 97 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौन, बिल्कुल सही बात है सर, जो मौन है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 98 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया सुमन, कौवा, नाखून, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, अभी जस्ट आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर सुमन आपका तत्सम होता है, अभी रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किनारा, मुंह, धूर्त और उथला। किनारा है, मुंह है, धूर्त है, उथला है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं सर कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई, तो सभी से इसलिए कहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। क्लास होने के आधे घंटे पहले आपको बताया जाता है कि क्लास होने वाली है, 2 मिनट पहले नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है आप सभी को। 99 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा धूर्त, धूर्त जो है आपका एक तत्सम शब्द है, और मुँह का तत्सम आपका मुख होता है, पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया लोमड़ी, निराश, झरना और ताकत। लोमड़ी है, निराश है, झरना है और आपका ताकत है। आप सभी को बताना है यहाँ पर जो है तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निराश। निराश जो है आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सरकरा, धरती, बूढ़ा और सांझ, यहाँ पर आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 101 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सरकरा, बिल्कुल सही जवाब है सर। सरकरा जो है आपका एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव होता है वो आपका शक्कर होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि ग्राम है, नरक है, गाँव है और चालाक है। यहाँ पर आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ग्राम। ग्राम जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका गांव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। उर है, प्यास है, सुबह है और भूखा है। आप सभी को बताना है यहाँ पर जो तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा।
फटाफट क्वेश्चन नंबर 103 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो 103 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो तत्सम शब्द है आपका उर हो जाएगा। उर जो है आपका, इसका अर्थ होता है हृदय या छाती। सुबह, सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ना तो तत्सम है ना तो तद्भव है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। प्यास का तत्सम आपका पिपासा होता है, भूखा का तत्सम आपका बुभुक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मगन है, अंधेरा है, जल है और गूंथना है। यहाँ पर आप सभी को बताना है तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करना है सभी को। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो तत्सम शब्द है आपका हो जाएगा जल। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो जल दिया गया है ये आपका एक तत्सम शब्द है। अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। गूंथना एक सकर्मक क्रिया है, गूंथना एक क्रिया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गधा, अवस्था, गीत और सुराख में आप सभी को बताना है सर तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 105 का। चलिए भाई 105 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, 105 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवस्था। अवस्था जो है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गधा का तत्सम गर्धव होता है। गीत आपका संस्कृत शब्द है जो कि विशेषण है आपका, इसलिए तत्सम के अंतर्गत नहीं आएगा। सुराख जो है आपका एक फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि खीर, प्यास, पानी और अपशब्द में आपका तत्सम शब्द कौन सा आ जाएगा। खीर तो आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्षीर होता है। प्यास आपका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपका प्यास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आपका पिपासा होता है। पानी की बात करते हैं तो पानी का तत्सम पानीय होता है, जबकि यहाँ पर बचा अपशब्द ये आपका जो है तत्सम शब्दावली में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पलंग है, भात है, चोंच है और भगवान है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, क्वेश्चन नंबर आपका 90-91 के आसपास था। तो वहाँ पर मैंने बताया था जो भगवान है ये आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कारज, कर्म, काम और कर्म में आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए सर, यहाँ पर सभी को पता है कारज जो है अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं कर्म के बारे में, जो कर्म है ये आपका पूर्ण तत्सम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुराण, परछाई, मच्छ और महीना। पुराण है, परछाई है, मच्छ है और महीना है। आप सभी को बताना है यहाँ पर जो है आपका जो तत्सम शब्द है कौन सा हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 109 का जवाब देते हुए चलेंगे। 109 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 109 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया 109 की अगर हम बात करते हैं तो 109 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पुराण। जितने भी लोग यहाँ पर पुराण जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पुराण आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका पुराना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चित्रकार, दूधिया, मैया और चूड़ामणि। यहाँ पर आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 110 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर चूड़ामणि, ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है चूड़ामणि, ये आपका एक तत्सम शब्द है। जबकि यहाँ पर चित्रकार का तत्सम चितेरा होता है। मैया का जो तत्सम होता है वो मात्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्रद्धा, चिट्ठी, हरियाली और अंजुरी में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 111 में आप सभी को तत्सम शब्द का चयन करना है। श्रद्धा है, चिट्ठी है, हरियाली है और आपका अंजुरी है। क्वेश्चन नंबर 111 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा जो है आपका एक तत्सम शब्द है। हरियाली का तत्सम हरितिमा होता है। अंजुरी का तत्सम अंजलि होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पंखा, पोखर, पंडा और प्रतिवाद। आप सभी को बताना है यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 112 में बताइए सर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर सभी का आना शुरू हो गया है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर। 112 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रतिवाद। बिल्कुल सही बात है सर, जो प्रतिवाद जो है आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बालक है, चिकना है, धुआं है और चांदनी है। इन चारों ऑप्शनों में आप सभी को बताना है सर जो तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर 113 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बालक। बालक जो है आपका एक तत्सम शब्द होता है जिसका चिकना, धुआं, चांदनी ये तत्सम के अंतर्गत नहीं आते हैं। चंद्रिका होता है चांदनी का, चिकना का चिक्कड़ होता है, धुआं का धूम्र होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 114 कह रहा है ओला है, सिंह है, चरस है और भनक है। 114 में आप सभी को जवाब देते हुए चलना है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 114।
फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए भैया। 114 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सिंह हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जो सिंह है आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया सील, नंगा बदन और तेल में आप सभी को बताना है कौन सा शब्द जो आपका तत्सम शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शील। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। सील जो है आपका एक तत्सम शब्द है। नंगा का तत्सम नग्न होता है, तेल का तत्सम तैल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कुशन, सूत, खलिहान और सुरभि आप सभी को बताना है यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 116 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सुरभि। बिल्कुल सही बात है सर, सुरभि जो है आपका एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूत का तत्सम आपका सूत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गृहस्थ, चमड़ा, तपाक और कोल्हू आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द जो आपका क्या हो जाएगा। गृहस्थ है, तपाक है, चमड़ा है और कोल्हू है। तो यहाँ पर याद रखिए जो गृहस्थ है, गृहस्थ आपका एक तत्सम शब्द होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 11 मौलिक, बरस और बहु आप सभी को यहाँ पर तत्सम शब्द छांटना है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भैया। यहाँ पर तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। 11 है, मौलिक है, बरस है और बहु है। जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 118 का आना शुरू हो गया है। तो 118 की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक, जितने भी लोग यहाँ पर मौलिक जवाब दे रहे हैं, मौलिक जो है आपका एक तत्सम शब्द है। 11 जो है आपका एक तत्सम एकादश शब्द है। 11 जो है इसका तत्सम एकादश होता है। इसके अलावा बहु का तत्सम आपका वधु होता है। और बरस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका वर्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हवा है, बच्चा है, मक्खन है और कपट है आप सभी को बताना है यहाँ पर तत्सम जो आपका क्या हो जाएगा। फटाफट 119 का जवाब देते हुए चलेंगे। 119 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 119 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 119 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपट। जितने भी लोग यहाँ पर कपट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दही, विराम, कंकड़ और पहर। दही है, विराम है, कंकड़ है और आपका पहर है। यहाँ पर आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर या तत्सम शब्द जो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए सर 120 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर विराम। विराम जो आपका एक तत्सम शब्द है। दही का दधी होता है, कंकड़ का कंकड़ होता है, ड़ा में ये वाला ड़ा लगता है लास्ट में। अगला देखिए पहर का प्रहर होता है। ठीक है। तो 121 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है सर मोर है, माथा है, दूध है और वायु है। आपको यहाँ पर बताना है जो तत्सम शब्द है कौन सा हो जाएगा। फटाफट 121 का जवाब देते हुए चलेंगे। 121 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 121 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा वायु। जितने भी लोग यहाँ पर वायु जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोता है, पृष्ठ है, पीठ है और पोषक है। आपको यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द जो आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 में फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो 122 में अगर देखा जाए तो पृष्ठ, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं पृष्ठ, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो पृष्ठ शब्द है वो तत्सम शब्द है और पृष्ठ का तद्भव आपका पीठ होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निधि है, पाहुन है, दुरुस्त है और संकोच है। क्वेश्चन नंबर 123 है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। 123 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों 123 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निधि। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारज है, पीला है, कुटिया है और गरिमा है। आपको यहाँ पर बताना है सर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपका जो तत्सम शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तत्सम शब्द यहाँ पर देखा जाए तो गरिमा। जितने भी लोग यहाँ पर गरिमा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। गरिमा जो है आपका एक तत्सम शब्द है। यहाँ पर पीला का तत्सम पीत होता है, कारज आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया 125 नंबर क्वेश्चन है। हाथी है, पेड़ है, आसरा है और आपका यहाँ पर अक्षत है। सभी लोग 125 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, अक्षत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक काम करिएगा, आप लोग इसका PDF जो है ज़रूर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप लोग रक्षाबंधन मनाइए। काफ़ी लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तत्सम और तद्भव में इंटरेस्टेड भी नहीं है, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे के पूरे 175 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग जाकर के आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आज जो है ये स्पेशली तत्सम और तद्भव का मैं क्लास करवा रहा हूँ। मैं थक नहीं गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, ठीक है। तो बस ये सारे क्वेश्चन जा कर के देख लीजिएगा, और जो बचे और जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको ऐसे ऐसे क्लियर कर दिए जाएंगे एक मैराथन क्लास चला करके। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।